एक्स ने ट्रक खरीदा है 2,80,000 में। इसको मैं लिख कर समझाती हूँ। एक्स ने खरीदा है ट्रक। कितने में खरीदा है? 2,80,000 में। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 2,80,000। अब देखो एक्स कैसे पे करेगा। 91,000 वो डाउन पेमेंट करेगा, मतलब इमीडिएट वो पे करेगा। जिस दिन खरीदा है एक्स ने उसी दिन वो डाउन पेमेंट कर देगा। 91,000 वो इसी दिन पे कर देगा। और 3 इंस्टॉलमेंट देगा, 76 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। और अभी जैसे 91 वो पे करेगा, फिर 3 इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट। तीनों इंस्टॉलमेंट 76,000 ईच करके हैं, मतलब हर एक 76 करके हैं। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट 10% करके है। इंटरेस्ट 10% है। अच्छा, एक डाउट आपके दिमाग में ये होगा, या मैं बता देती हूँ। जैसे बहुत समय पता है क्या होता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कहीं पर ऐड करवाते हैं और कहीं पर नहीं कराती हूँ मैं। तो एक डाउट होगा कि दीदी इंटरेस्ट ऐड यहाँ पे करना है कि नहीं। एक चीज पहले ध्यान से समझो, इंटरेस्ट ऐड करना है या नहीं करना है उससे कोई मतलब नहीं बनता है। इंटरेस्ट का जर्नल ऑलवेज बुक में होगा। इंटरेस्ट अब ऐड कर रहे हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटरेस्ट का जर्नल हर बार होगा। ये पॉइंट क्लियर। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमने एक 91 पे किया और एक ये 76 पे किया, हाँ या ना। इन चार पेमेंट को ऐड करो और बताओ कितना आएगा। इन चार पेमेंट को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हुआ है 3,19,000। देखो 2,80,000 पे करना था, हम लोग 3,19,000 पे कर रहे हैं। तो ज्यादा क्या इसका पे करे? इंटरेस्ट का। अब क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट है तो फी से अलग से हम लोग इंटरेस्ट ऐड नहीं करेंगे। जर्नल तो इंटरेस्ट का होगा, पर पेमेंट के समय क्योंकि ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट एडेड है तो फी से इंटरेस्ट ऐड नहीं करेंगे। फिर आगे देखो क्या लिखा है। बायर डेप्रिसिएशन दिखाता है 15%। रिटर्न ऑन वैल्यू मतलब बैलेंस पे होगा। एक्स ने खरीदा है तो एक्स अपने बुक में क्या दिखाएगा? डेप्रिसिएशन 15%। रिटर्न ऑन वैल्यू मतलब बैलेंस पे होगा। और डेप्रिसिएशन का एंट्री तो हर साल होगा, एंड ऑफ द ईयर में, ठीक है यानी। अब यहाँ पे देखो एक्स ना डाउन पेमेंट कर दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, लेकिन वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया। एक्स सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया तो वेंडर क्या करेगा? एक्स से ले लेगा, हाँ या ना। वेंडर क्या करेगा? ये पॉजिस कर लेगा, ये पॉजिस कर लेगा ट्रक, हाँ या ना। अब आगे देखो क्या लिखा है। तो यहाँ पे देखो सेलर ने ये पॉजिस कर लिया ट्रक। अब ये वाला चीज मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है, ये अभी काम का नहीं है। यहाँ पे अपने को अकाउंट बनाने हैं। बायर के बुक में क्या अकाउंट बनेगा? बायर ने ट्रक खरीदा है तो एक वो ट्रक अकाउंट बनाएगा और वेंडर अकाउंट। और यहाँ पे वेंडर क्या बनाएगा? वेंडर बायर अकाउंट बनाएगा। और यहाँ पे कौन बाई कर रहा है? एक्स, तो एक्स अकाउंट बनेगा। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है जो हम लोग कर लेते हैं। कैलकुलेशन इंटरेस्ट का है। जैसे यहाँ तक आप कर सकते हो अगर टाइम मिले एग्जाम में। अदरवाइज इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन यही तक ही काम का होता है, ठीक है या नहीं। एक और चीज मैं बताती हूँ कि लेजर कहाँ तक का बनाओगे, ये पॉजिस तक का ही लेजर बनेगा, आगे लेजर नहीं बनेगा। पर हाँ, अगर क्वेश्चन में बोल दिया तब आगे का बनाओगे, अदरवाइज यही तक स्टॉप करोगे। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो डेफिनेटली हम लोग ये पॉजिस तक ही लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो पहला कैलकुलेशन इंटरेस्ट का करेंगे। एक स्टेटमेंट बनाएंगे, पर्टिकुलर ईयर नहीं बना पाएंगे हम लोग क्योंकि ईयर गिवन नहीं है, तो पर्टिकुलर लिख लेंगे। फिर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। फिर लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट में कुछ पेमेंट प्रिंसिपल का होता है।
तो पेमेंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल, और कुछ अपने लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, कुछ अपने इंस्टॉलमेंट में कुछ प्रिंसिपल का पेमेंट होता है और कुछ इंटरेस्ट, और लास्ट में कितना क्लोजिंग बैलेंस रह गया वो देखेंगे। ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले डाउन पेमेंट है ना, तो यहाँ पे लिखो डाउन पेमेंट। यहाँ पे लिखेंगे डाउन पेमेंट। एक सेकेंड देखते हैं बुक में कैसा किया है। ठीक है, डाउन पेमेंट है। ओके, डाउन पेमेंट लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 280। तो यहाँ पे लिखेंगे 280। हमने कुछ पे किया था ओपनिंग में 91, तो यहाँ लिखो 91। और पूरा का पूरा ये प्रिंसिपल का पेमेंट होगा, हाँ या ना? जिस दिन खरीदा उसी दिन हमने पे किया, तो ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल का पेमेंट हुआ होगा। इस दिन इंटरेस्ट का कोई बात ही नहीं होता। क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? ओपनिंग है 280, जितना प्रिंसिपल पे कर दिया उतना माइनस हो जाएगा। कितना होगा माइनस करो? तो आएगा 189। ये 189 नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग। फिर क्या है देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे लिखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। पहले हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होगा 189 पे? 10% था ना इंटरेस्ट रेट, 10%। और पूरे 12 महीने का होगा, तो होगा 18,900। कितना पे करें देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 76,000 का है, तो इसमें कितना प्रिंसिपल पे करेंगे? 76,000 में 18,900 इंटरेस्ट का पे करें। 76,000 में 18,900 इंटरेस्ट का पे करें, तो कितना प्रिंसिपल का पे कर रहे होंगे? 57,100। क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? ओपनिंग कितना है? 189। इसमें से जितना प्रिंसिपल पे कर दिए वो माइनस कर देंगे, तो आएगा 131,900। ठीक है, अब यही 131,900 नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट का बात है, तो लिखेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट निकालेंगे 131,900 पे 10%, 12 महीने का ही होगा, तो 131,90। सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी पता है 76 का है। देखो 76 पे करें, जिसमें इंटरेस्ट 13,190, तो कितना प्रिंसिपल का पेमेंट हुआ है? 62,810। अब क्लोजिंग कितना आएगा? ओपनिंग था 131,900, इसमें हमने कितना प्रिंसिपल पे कर दिया? 62,810, तो आएगा 69,090। थर्ड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ का इंटरेस्ट काम का नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करा देती हूँ, पर काम का नहीं है ये। ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये क्लोजिंग, इसके लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। अब कितना इंस्टॉलमेंट पे करोगे, क्योंकि ये लास्ट है 76, हाँ या ना? 76 में देखो प्रिंसिपल इतना ही पे होगा, 69,090, तो बाद बाकी इंटरेस्ट माइनस करके निकालोगे। एक्चुअली क्लोजिंग नील होगा, क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? नील होगा। 76 पे करेंगे तो प्रिंसिपल पूरा का पूरा ही पे हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट है। तो फिर इंटरेस्ट कितना पे होगा? माइनस कर लो, 69,110। ठीक है, यानी एक बार चेक कर सकते हो, जैसे इसका हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं ना, 69,090 का 10% करो। सिर्फ 9 रुपया इधर 10, मतलब 1 रुपया का फर्क आ रहा है, वो पॉइंट की वजह से, वो तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे डेप्रिसिएशन के लिए। यहाँ पे लिखेंगे ईयर, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस।
ईयर में लिखेंगे फर्स्ट ईयर। कितने का खरीदे रहे, 2,80,000। 2,80,000। डेप्रिसिएशन कितना था, 15%। और 12 महीने का ही होगा क्योंकि पूरा 12 महीना था फर्स्ट ईयर। 280 का 15%, 42। क्लोजिंग कितना होगा, ओपनिंग 280 है, डेप्रिसिएशन माइनस कर लो तो आएगा 238। और ये 238 नेक्स्ट टाइम के लिए ओपनिंग हो जाएगा, सेकेंड ईयर। डेप्रिसिएशन अब क्योंकि बैलेंस पे होगा, ये देखो, डेप्रिसिएशन क्योंकि बैलेंस पे करना है तो 238 अब बैलेंस है, तो 238 पे 15%, 35,700। क्लोजिंग कितना होगा, 238 माइनस 35,700, 202,300। अब देखो, इन डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का कोई काम का नहीं है, मत करना। और टाइम मिले तो भी मत करना, ठीक है, यानी क्योंकि सच में कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं जर्नल में। एक्चुअली दोनों के बुक में लेजर बनाना है, तो पहले जर्नल दोनों का क्लियर होगा तभी कर पाएंगे। यहाँ पे बायर की बुक में करेंगे। यहाँ पे एक्स ने परचेज किया है तो एक्स हो गया यहाँ पे बायर। और यहाँ पे सेलर का नाम गिवन नहीं है, तो हायर परचेज वेंडर, जो कि ये क्या हो गया, सेलर। वेंडर लिखो या हायर परचेज वेंडर लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही सही है, ठीक है यानी। पर बेस्ट होगा हायर परचेज वेंडर, ये ध्यान रखना। अब देखो पहला क्या है, देखो एक्स ने खरीदा है ट्रक, हाँ या ना। एक्स ने खरीदा है, एक्स ने खरीदा तो एक्स के पास ट्रक आया तो ये लिखेगा ट्रक अकाउंट डेबिट। और सेलर ने सेल किया तो ये लिखेगा टू हायर परचेज सेल अकाउंट। जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम, एक्स क्या लिखेगा, टू हायर परचेज वेंडर अकाउंट। और ये लिखेगा एक्स अकाउंट डेबिट। कितना, 280 था। अब पोस्टिंग कर लेते हैं। ट्रक के डेबिट में 280 होगा, टू हायर परचेज वेंडर अकाउंट। फर्स्ट ईयर है ना अभी, तो यहाँ पे लिख दो फर्स्ट ईयर। फिर वेंडर के क्रेडिट में 280, वेंडर के क्रेडिट में 280 बाई ट्रक अकाउंट फर्स्ट ईयर। फिर देखो एक्स ने ना पे किया है 91, एक्स ने पे किया है तो एक्स क्या लिखेगा, टू बैंक। और सेलर को मिला है तो सेलर लिखेगा बैंक डेबिट। जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम इधर हो जाएगा, एक्स क्या लिखेगा, वेंडर को कहेगा, ये लिखेगा वेंडर डेबिट। और वेंडर लिखेगा टू एक्स। 91 था, हाँ या ना, एक्स कितना पे किया, 91। तो इधर भी कितना आएगा, 91। इधर भी 91 और इधर भी 91। अब वेंडर के डेबिट में लिखो 91, टू बैंक अकाउंट फर्स्ट ईयर। अब यहाँ पे एक्स के क्रेडिट में लिखो 91। ओहो, इधर पोस्टिंग नहीं करवाया, पहले इसका पोस्टिंग करो। एक्स के डेबिट में 280, टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट फर्स्ट ईयर। अब एक्स के क्रेडिट में 91 बाई बैंक अकाउंट फर्स्ट ईयर। अब देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पहले इंटरेस्ट का जर्नल आएगा, ठीक है या नहीं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पहले सबसे पहले इंटरेस्ट का जर्नल होगा,
देखो एक्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि वो धीरे धीरे पेमेंट कर रहा है। तो एक्स के लिए इंटरेस्ट हुआ एक्सपेंस, तो ये करेगा इंटरेस्ट डेबिट। सेलर के लिए इनकम, तो ये लिखेगा टू इंटरेस्ट। गैप में एक दूसरे का नाम, जैसे इधर टू में गैप आ रहा है तो ये वेंडर लिख देगा। इधर डेबिट में गैप आया तो ये एक्स लिख देगा। अब देखो फर्स्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना बनता है। ये देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट हो रहा है 18,900। हाँ या ना? तो यहाँ पे लिखो 18,900। इसका पोस्टिंग कर लेंगे। वेंडर के क्रेडिट में 18,900 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। फिर यहाँ पे एक्स के डेबिट में 18,900 टू इंटरेस्ट अकाउंट फर्स्ट ईयर। अब इंटरेस्ट दिखा दिया तो अब हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिखाएंगे। देखो एक्स तो पे करेगा तो एक्स लिखेगा टू बैंक 76, और सेलर को तो मिलेगा तो ये लिखेगा बैंक डेबिट 76। जो भी गैप आए उसमें एक दूसरे का नाम। इधर वेंडर हो जाएगा डेबिट, और इधर एक्स हो जाएगा क्रेडिट 76, और इधर भी हो जाएगा 76। अब पोस्टिंग करेंगे। वेंडर के डेबिट में 76 टू बैंक अकाउंट फर्स्ट ईयर। अब एक्स के क्रेडिट में 76 बाई बैंक अकाउंट फर्स्ट ईयर। फिर नेक्स्ट देखो डेप्रिसिएशन है। पहले इंटरेस्ट दिखा दिया, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट दिखा दिया, अब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कौन दिखाएगा? बायर। तो बायर लिखेगा डेप्रिसिएशन डेबिट टू ट्रक अकाउंट। ये देखो पहले साल का डेप्रिसिएशन पूछ रहे हो ना, ये देखो पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना हुआ है? 42,000। तो इधर लिखेंगे 42,000। अब ट्रक के क्रेडिट में लिख देंगे 42। क्या बोल के? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट देखो सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर के पहले जितना भी लेजर हमने खोला है उनको बैलेंस करेंगे। इधर आएगा 238 बाई बैलेंस सीडी, और यही सीडी इधर जाके हो जाएगा बीडी टू बैलेंस बीडी। अब ये सेकेंड ईयर हो जाएगा। वेंडर को टैली करेंगे। 131,900 का डिफरेंस आएगा टू बैलेंस सीडी, और ये इधर जाके हो जाएगा बीडी। अब ये सेकेंड ईयर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स अकाउंट हमने खोला है, ये सेम ही आएगा। 298,900, 298,900, 131,900 बाय बैलेंस सीडी, और यही सीडी इधर जाके हो जाएगा बीडी।
131,900, ये है फर्स्ट ईयर, और इधर से हो जाएगा फिर सेकेंड ईयर। अब यहाँ पे देखो, सेकेंड ईयर में पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट। हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए। देखो, इंस्टॉलमेंट पे करो या ना करो, इंटरेस्ट तो बनता ही है। तो इंटरेस्ट का हम लोग जर्नल दिखाएंगे, ठीक है या नहीं। और इनफैक्ट हमने सेकेंड ईयर यूज भी किया है ट्रक, तो डेप्रिसिएशन भी होगा, ठीक है। तो पहले इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो इंटरेस्ट का एंट्री देखते हैं क्या होगा। देखो, बायर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, क्योंकि एक्स दिए दिए पे कर रहा है तो एक्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट एक्स के लिए एक्सपेंस हुआ, तो ये क्या लिखेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और सेलर को इंटरेस्ट मिलेगा, इसके लिए इंटरेस्ट इनकम हुआ, तो टू इंटरेस्ट। और जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम, इधर हो जाएगा टू हायर परचेस वेंडर अकाउंट, और यहाँ पे होगा एक्स अकाउंट डेबिट। कितना होगा ये देखो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना होगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है 13,190, तो यहाँ पे लिखेंगे 13,190। अब पोस्टिंग कर लेंगे, वेंडर के क्रेडिट में 13,190, 13,190 बाई इंटरेस्ट अकाउंट सेकेंड ईयर। एक्स के डेबिट में लिखो 13,190, 13,190 टू इंटरेस्ट अकाउंट सेकेंड ईयर। अब नेक्स्ट क्या दिखाना है, इंटरेस्ट तो हो गया, अब डेप्रिसिएशन भी दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन का एंट्री कौन दिखाएगा, बायर। तो बायर लिखेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। अब सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना हुआ है, ये देखो, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन होगा 35,700, तो यहाँ पे लिखेंगे 35,700। अब ट्रक के क्रेडिट में लिख देते हैं 35,700, 35,700 क्या बोल के, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकेंड ईयर। अब यहाँ पे आओ, इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। अब क्या था कि हम लोग, जैसे हम लोग क्या था कि सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए, हाँ या ना। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे यहाँ से क्या ट्रक चला जाएगा। तो अपने क्या लिखेंगे, टू ट्रक अकाउंट, हाँ या ना। हमारे यहाँ से ट्रक चला जाएगा तो अपने क्या लिखेंगे, टू ट्रक। और सेलर को फी से ट्रक मिलेगा, तो ये लिखेगा हायर परचेज गुड्स डिपॉजिट्स अकाउंट डेबिट। क्या ये बात क्लियर। जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम, इधर हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट, और इधर हो जाएगा टू एक्स अकाउंट, ठीक है। अब एक से ध्यान से समझो, ये वाला अमाउंट कितना होगा। देखो, लाइबिलिटी कितने से कम करना है ये इंपॉर्टेंट है। ट्रक, देखो दो चीज यहाँ पे हुआ है, एक तो यहाँ पे लाइबिलिटी कम हुआ है, ऊपर से एसेट भी कम हुआ है, हाँ या ना। क्या इंपॉर्टेंट है, किसका वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रक का वैल्यू तो हम लोग बाद में अगर कम बेसी हुआ तो इंटरनली कर लेंगे, पर लाइबिलिटी इंटरनली नहीं होता है, ठीक है या नहीं। तो याद से लाइबिलिटी का वैल्यू अच्छे से डिसाइड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, हम लोग नहीं पे कर पाए तो वो पूरा का पूरा ट्रक ले लिया, हाँ या ना। अब क्योंकि वो पूरा ट्रक ले लिया है, तो मेरे बुक से लाइबिलिटी मेरे को क्या करना है, खत्म करना है। क्या ये बात क्लियर। यहाँ पे देखो दो चीज हुआ है, एक तो लाइबिलिटी कम हुआ है और एक एसेट कम हुआ है। किस पे फोकस किया जाएगा, अमाउंट की केस में। देखो, ट्रक कम बेसी हुआ तो हम लोग उसको बाद में इंटरनली कर लेंगे कम बेसी, अगर और करना है तो। पर ध्यान रखना कि अगर पूरा ट्रक हमारे यहाँ से जा रहा है तो फिर लाइबिलिटी पूरे से खत्म होगा, स्ट्रिक्टली पूरे। देखो, मेरे पास ट्रक नहीं है, तो क्या चीज का लाइबिलिटी, हाँ या ना। तो फिर ध्यान रखना है मेरे को कि इस केस में लाइबिलिटी मेरे को पूरे से खत्म करना है। अभी चेक करो मेरे बुक में कितना लाइबिलिटी खड़ा है।
ये देखो ये दो अमाउंट खड़ा है अभी लाइबिलिटी में, हाँ या ना। इन दोनों को प्लस करो, कितना होगा? 131,900, 13,190। तो कितना होगा? 145,090। तो यहाँ पे लिखेंगे 145,090। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, एक्स ने वेंडर को डेबिट किया है 145,090 से, तो फिर वेंडर एक्स को क्रेडिट कितने से करेगा? 145,090। क्या ये बात क्लियर? अच्छा इसका वैल्यू क्या होगा? जो डेबिट में है फिर वही क्रेडिट में लिख लेना। ठीक है। अब देखो ट्रक जा रहा है तो प्रॉफिट या लॉस तो होगा ही, वो अपने लोग टैली करके निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू क्या होगा? सेलर जिस हिसाब से वैल्यू करेगा, ठीक है, यानी वो उस हिसाब से जो वैल्यू बनेगा वो अपने लोग यहाँ पे लिख देंगे। पर यहाँ पे देखो सेलर वैल्यू कुछ कर नहीं रहा है, यहाँ पे सेलर अलग से कुछ वैल्यू नहीं कर रहा है, ठीक है या नहीं। अगर सेलर अलग से वैल्यू करेगा तो जितने में वो वैल्यू करेगा उतने में ये डेबिट होगा। क्या ये बात क्लियर? तो यहाँ पे वो अलग से वैल्यू नहीं किया है तो यही हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? देखो हमारे यहाँ से ट्रक गया तो स्ट्रिक्टली ऐसा वैल्यू हम लोग लेंगे जिससे कि मेरा लाइबिलिटी पूरा खत्म हो जाए, ठीक है या नहीं। तो 145,090 मैंने वेंडर को डेबिट किया है 145,090 से, तो वेंडर भी मेरे को क्रेडिट इतने से करेगा। अब यहाँ का अमाउंट क्या होगा? डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। ये बात अलग है कि जब भी फिक्स एसेट जाता है तो प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ तो होगा, जो कि टैली करके हम लोग बाद में निकाल लेंगे। यहाँ पे कौन सा वैल्यू जाएगा? डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, आंसर नहीं। सेलर जितने में वैल्यू कर रहा है उस गुड्स उस ट्रक को, वो वैल्यू यहाँ पे जाएगा। अब सेलर यहाँ पे अलग से वैल्यू नहीं कर रहा है तो फिर ठीक है, क्रेडिट इक्वल टू डेबिट। क्या ये बात क्लियर? अब इसका हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। वेंडर के डेबिट में लिखेंगे 145,090 टू ट्रक अकाउंट, सेकेंड ईयर। फिर ट्रक के क्रेडिट में लिखेंगे 145,090 बाय हायर परचेस वेंडर अकाउंट, सेकेंड ईयर। अब यहाँ पे गुड्स डिपॉजिट्स अकाउंट भी अपने को बनाना होगा, तो वहां पे लिख देंगे डेबिट में 145,090 टू एक्स अकाउंट, सेकेंड ईयर। अब एक्स के क्रेडिट में लिखेंगे 145,090 बाय हायर परचेस गुड्स डिपॉजिट अकाउंट। और तो देखो कुछ नहीं है। ठीक है, अब अपने को टैली करना है। ट्रक अकाउंट टैली करो। सीडी तो होगा नहीं क्योंकि पूरा ट्रक ही चला गया। अब अगर डिफरेंस आए तो पीएल बोल के आएगा। 57,210 का डिफरेंस आएगा, जो कि पीएल बोल के आ जाएगा, सेकेंड ईयर। अब वेंडर अकाउंट टैली करो क्योंकि पूरा ट्रक खत्म हो गया है तो अब लाइबिलिटी रहेगा ही नहीं, ये पक्का टैली करेगा। मेरे बुक में अब कोई लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि ट्रक तो वो ले गया वापस, मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरा लाइबिलिटी भी कुछ नहीं होगा। एक्स भी यहाँ पे टैली करेगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज था गुड्स डिपॉजिट से रिलेटेड, क्या था कि सेलर ने 9,200 स्पेंड किया है रिपेयर का, हाँ या ना। अच्छा 9,200 रिपेयर करवाया है तो पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट, डैश दे के लिखेंगे रिपेयर। कितना है रिपेयर? 9,200। यहाँ पे लिखेंगे 9,200, सेकेंड ईयर। फिर देखो उसने इसको सेल कर दिया, इसको कितने में सेल कर दिया? 1.5 लाख में। तो बाई बैंक अकाउंट, नीचे डैश देके सेल लिख देंगे 1.5 लाख, सेकेंड ईयर। अब क्योंकि ये भी खत्म हो गया है, आज जो जो सेलर ने ये पॉजिस किया था वो उसने सेल कर दिया, तो अब सेलर के पास भी नहीं है तो यहाँ पे बैलेंस सीधी बीडी नहीं होगा। टैली को जो डिफरेंस आएगा वो पीएल बोल के जाएगा।
बाई पीएल अकाउंट, सेकेंड ईयर। तो इस तरीके से ये सम हुआ कंप्लीट। और कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये पॉजिस तक ही सम करना होता है, ठीक है या नहीं। अगर मेरे को बोलता ना कि थर्ड ईयर का भी करना है, तब हम लोग थर्ड ईयर का करते। कुछ नहीं बोला तो ये पॉजिस तक ही सम करके छोड़ देना है, ठीक है। तो ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और एक बार चेक करना, जब आप गूगल में सर्च करोगे सीएमए एंटर, ये हायर परचेस या कुछ भी सर्च करोगे, तो वीडियोस इस चैनल के नहीं आ रहे होंगे। पता नहीं क्यों नहीं आ रहे होंगे, अपने आप ही शायद आएगा, पर कुछ टाइम तक तो नहीं आएगा। टाइम लगेगा शायद इसको। बहुत दिन से मैं देख रही हूँ ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखना, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।